Hello scholars, welcome back to Toppers Adda 365. As you know that we have completed that particular part of teaching aptitude. So we are going to start with a fresh topic, that is domain knowledge, and it has a weightage around 20 marks. So let's start our topic, that is domain knowledge. और जैसा कि आपको पता है EMRS 2025 का क्रैकर सीरीज़ हमारा ये क्रैकर सीरीज चल रहा है ना। तो इसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद मैं ICT पढ़ाऊँगा आपको। तो आज स्टार्ट करते हैं हम डोमेन नॉलेज। ओके, सो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये देख लेते हैं पहले, राइट। तो इसमें कंसेप्ट समरी देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग। मतलब जो जॉन डुई का कंसेप्ट है, आप कर कर के सीखते हैं, दैट इज़ लर्निंग बाय डूइंग। और रिफ्लेक्टिंग एंड अप्लाइंग, ये एक्चुअली क्या है, कॉल्ब हैं, एक एजुकेशनलिस्ट थे, उन्होंने एक साइकिल दिया था। तो इसमें सबसे पहले एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस होता है, उसका रिफ्लेक्शन, उसके बाद कंसेप्चुलाइजेशन, देन अप्लाइंग की बात होती है। तो बस वही वाला कंसेप्ट है, लर्निंग बाय डूइंग, रिफ्लेक्टिंग एंड अप्लाइंग। और इसमें कॉल्स का साइकिल जो है, ये साइकिल मतलब होता है उस प्रोसेस पर रिटर्न वापस आना, साइकिल जो चलता रहता है उसको फॉलो करते हैं। तो एक्सपीरियंस होता है, फिर रिफ्लेक्शन होता है, देन कंसेप्चुलाइजेशन मतलब कंसेप्ट बनता है, रेडी होता है, फिर हम उसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले एक्सपीरियंस करते हैं ऑब्वियसली हम किसी चीज़ को। अब एक्सपीरियंस करेंगे तो उसका रिफ्लेक्ट करते हैं, यार हमने क्या एक्सपीरियंस किया, फिर उसको कंसेप्ट बन जाता है, हाँ यार ये चीज़ हमने ऐसे की है, इसको अप्लाई कर देते हैं। इसके अलावा एक होता है एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी, जिसको लर्निंग बाय डूइंग का ही एक पार्ट है, जिसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह हम करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कराते हैं, है ना, रोल प्ले कराते हैं, गेम्स वगैरह हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ हैं जिनसे हैंड्स ऑन नॉलेज मिलती है, दैट प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। ओके, इट एम्फेसाइजेज लर्नर एंगेजमेंट, जो लर्नर है वो एंगेज रहता है इसमें प्रोसेस में, और कोलेब्रेशन भी करते हैं, क्योंकि काफ़ी प्रोजेक्ट वगैरह में कोलैब करके एक बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। एंड रिफ्लेक्शन इंस्टेड ऑफ रोट मेमोराइजेशन, तो ये सबसे बेकार चीज़ है, रट्टा मार जो अभी तक चलता था ड्रिल मेथड के थ्रू, तो इसको जो डिमोटिवेटेड करने की कोशिश की जाती है कि बंदा ये ना करे, मतलब इस चीज़ को फॉलो ना करे, रोट मेमोराइजेशन जिसको कहते हैं रट्टा मार, इसको फॉलो ना करे। तो इट इज़ सपोर्टेड बाय NEP 2020, NCF 2013 एंड कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। ये जो NCF 2005 उसका ही पार्ट था कंस्ट्रक्टिविस्ट, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है प्याजे की, उसके बारे में। तो की प्रिंसिपल्स देख लेते हैं हम, की प्रिंसिपल कौन कौन से हैं इनकी भी। अब एक्चुअली क्या है, इसमें कुछ ये थ्योरी वाला पार्ट तो था नहीं, तो सिर्फ इसमें मेरे को क्वेश्चन आंसर देने थे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बेसिकली आइडिया दे रहा हूँ, एक रफली आइडिया है कि कैसे हम आगे करने वाले हैं इस प्रोसेस को ना। इससे क्वेश्चन आंसर आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो लर्नर्स सेंटर्ड एंड पार्टिसिपेटरी, इस प्रोसेस को देखना है। लर्निंग बाय डूइंग जो कि एक्टिव मैनेजमेंट होता है, ठीक है, मतलब इसी से क्वेश्चन बनने हैं आपके। इंकरेजेस रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। इट इंटीग्रेट्स रियल लाइफ कॉन्टेक्ट्स इनटू लेसन्स, जो रियल लाइफ जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनको लेसन में हम डाल के देते हैं। असेसमेंट इक्वल टू पार्ट्स ऑफ लर्निंग, जैसे कि ऑब्जर्वेशन है, पोर्टफोलियो, रूब्रिक है, तो ये इसमें असेसमेंट हो जाता है, पार्ट ऑफ लर्निंग है, अलग से तो है नहीं, असेसमेंट लर्निंग का ही एक पार्ट है एवेल्यूएशन का। तो क्वेश्चन आंसर करते हैं स्टार्ट। चलिए फिर, अब मैंने 60 क्वेश्चंस दिए हैं, तो आई होप कि इससे आपकी हेल्प हो जाएगी, और 20 मार्क्स का आपका ये अच्छे खासे मार्क्स आपके आ जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएगा वाला पार्ट आपका। इसमें कुछ नहीं, थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, आपको थोड़ा अच्छा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ तो आपका आंसर बनेगा। द टर्म लर्निंग बाय डूइंग इज़ एसोसिएटेड विद JB वॉटसन, जॉन डुई, जीन पियाजे, BF स्किनर। इसका आंसर है B, जॉन डुई। कई बार बता चुका हूँ मैं आपको, कुछ नई बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सपीरियंशियल लर्निंग एम्फेसाइजेस, किस पे एम्फेसाइज करती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, किस पे एम्फेसाइज करती है। इमिटेशन पे, मतलब सामने से जो बंदा देख रहा है उसको रिपीट कर रहा है। मेमोराइजेशन, मतलब सिर्फ मेमोरी वाला मैटर है। एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड पैसिव लर्निंग, तो सामने से दिख रहा है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये भी आपको मैं कॉल्ब्स का साइकिल बता चुका हूँ, तो यहाँ पे आएगा हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इनमें से जो चारों ऑप्शन हैं उनमें से सबसे बेस्ट क्या डिस्क्राइब करता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग को? लर्निंग थ्रू लेक्चर्स, लेक्चर्स के थ्रू लर्न करना। बी लर्निंग बाय डूइंग एंड रिफ्लेक्टिंग। सी लर्निंग बाय रीडिंग ओनली एंड लर्निंग बाय मेमोराइजिंग। तो ये ओनली वाला तो क्वेश्चन तो गलत ही होता है मोस्टली, तो लर्निंग बाय मेमोराइजिंग भी नहीं होगा, थ्रू लेक्चर्स नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस की बात है ना, तो कब होगा जब आप कुछ करेंगे, तो इसके लिए इसका आंसर होगा लर्निंग बाय डूइंग एंड रिफ्लेक्टिंग। फोर्थ, कॉल्स लर्निंग साइकिल स्टार्ट्स विद, ये देखना है आपको, स्टार्ट्स विद पूछा है इसमें, ना कि एंड्स विद या क्या होता है क्या नहीं होता। तो स्टार्ट्स विद में किस चीज़ से स्टार्ट होता है, तो आपको पता है एक्सपीरियंस की बात होती है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस बता भी चुका हूँ अभी। तो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन नहीं होगा, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होगा। तो आपको पता है कंसेप्चुलाइजेशन थर्ड स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है, रिफ्लेक्शन सेकंड स्टेज है, और फिर लास्ट स्टेज है हमारी अप्लाई, ये लास्ट स्टेज है फोर्थ नंबर पे। तो इसका आंसर होगा बी कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। फिफ्थ, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग फोकसेज ऑन, किस पे फोकस करती है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग? टीचर की नॉलेज पे, लर्नर्स के एक्टिव एंगेजमेंट पे, कंटेंट कंप्लीशन, कंटेंट कंप्लीट हो जाए इस चीज़ पे, मेमोराइजेशन। तो इसका आंसर होगा लर्नर्स एक्टिव, लर्नर जब एक्टिवली इंगेज होगा तभी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो पाएगी। टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई मे रिमेंबर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। तो ये भी बता रहा है क्या, लर्निंग बाय डूइंग वाला कंसेप्ट कंस्ट्रक्टिव थ्योरी को बता रहा है। तो ये किसने दिया था, तो ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कुछ और कोई ऑप्शन नहीं है, बेंजामिन फ्रैंकलिन सर थे, उन्होंने ऐसा बोला था। नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इज टू, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का? आप ये देख रहे होंगे बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं बदल बदल के, सेम थीम है, तो कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा ये क्वेश्चन भी। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सिलेबस को कवर करना, टीचर्स को इन्वॉल्व करना रियल लाइफ एक्सपीरियंस में, टीचर का रोल को रिड्यूस करना, इनकरेज करना रूट लर्निंग। ये भी गलत है, ये भी गलत है, टीचर का रोल को रिड्यूस करना है लेकिन इतना भी रिड्यूस नहीं करना कि इसको ख़त्म ही करना, तो ये भी गलत है। हमारा आंसर होगा बी इन्वॉल्व स्टूडेंट को रियल लाइफ एक्सपीरियंस में इन्वॉल्व करना है, हमको रियल लाइफ के एग्जांपल्स देने हैं उसको। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्ट्रेसेस ऑन, किस पे स्ट्रेस देती है? 2020 की एनईपी किस पे स्ट्रेस देती है? लेक्चर बेस्ड टीचिंग को, ये तो चल ही रहा है, एक्टिविटी डिस्कवरी एंड प्ले बेस्ड लर्निंग को, कंटेंट मेमोराइजेशन को, और टीचर सेंटर्ड पेडागोजी। तो ये भी गलत है, लेक्चर बेस्ड टीचिंग तो चल ही रही है, कंटेंट मेमोराइजेशन ना, एक्टिविटी डिस्कवरी और प्ले बेस्ड। सभी जगह घूम फिर के ना, आप देख पा रहे होंगे सभी जगह घूम फिर के वही आ रहा है वापस से कंसेप्ट पे। तो इसका आंसर होगा बी एक्टिविटी डिस्कवरी एंड प्ले बेस्ड लर्निंग। सी ऑप्शन 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी इज बेस्ड ऑन विच लर्निंग थ्योरी? एक्टिविटी बेस्ड जो पेडागोजी है ये किस थ्योरी पे काम करती है? बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, नेटिविज्म, स्ट्रक्चरलिज्म। तो इसका आंसर है कंस्ट्रक्टिविज्म। भरा पड़ा है ये एनसीएफ वगैरह में, इसी प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है आजकल टीचिंग में। डी सॉरी क्वेश्चन नंबर 10, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। अब आप देख पा रहे हैं रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जो कि एक कौन सी स्टेज है? सेकंड स्टेज है कोल्ब्स की साइकिल की। तो उसका मतलब क्या होता है? वॉचिंग मूवीज, थिंकिंग अबाउट वंस एक्सपीरियंस, लर्निंग पैसिवली, डूइंग एक्सपेरिमेंट। तो इसका आंसर होगा बी, जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके बारे में हम सोचते हैं कि ऐसा हमने पहले भी ऐसा हमारे साथ हो चुका है, या हम उस एक्सपीरियंस से क्या सीखते हैं। 11, कॉल्ब साइकिल डज नॉट इंक्लूड, इसमें से कौन सी चीज़ है जो कॉल्ब की साइकिल में नहीं है? कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस ये तो है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन ये भी है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन ये भी है, रोट मेमोराइजेशन ये नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि फोर्थ नंबर पे है ऑप्शन अप्लाई। ओके, ये फोर्थ पे आता है। क्वेश्चन 12, विच स्टेटमेंट अबाउट एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट है इसमें से जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के बारे में बताता है? इट डेवलप्स ओनली साइकोमोटर स्किल्स, मतलब चलना फिरना दौड़ना ये सब साइकोमोटर स्किल्स ही डेवलप होती हैं।
इट इंटीग्रेट्स कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर लर्निंग, ये तीनों आ गया इसमें 3H। एंड इसके बाद आता है हमारा इट इग्नोर्स अफेक्टिव डोमेन एंड इट प्रमोट्स मेमोराइजेशन। तो इसमें सबसे बेस्ट पॉसिबल आंसर लग रहा है बी, क्योंकि इसमें 3H की बात हो रही है, हेड, हार्ट एंड हैंड, ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो रही है। 13 लर्निंग बाय डूइंग वाज प्रमोटेड बाय, इसका आंसर बिना देखे लगाना है जॉन डुई। लर्निंग बाय डूइंग किसने थ्योरी प्रपोज की थी? सर जॉन डुई ने। 14 द टीचर गिव्स क्ले टू स्टूडेंट्स टू मेक शेप्स एंड अंडरस्टैंड ज्योमेट्री, दिस शोज, एक टीचर है वो स्टूडेंट को क्ले देता है, क्ले शेप को मोल्ड कर लेते हैं तो, और ज्योमेट्री समझाने के लिए यूज करता है। तो ये कौन सी अप्रोच है? ट्रेडिशनल अप्रोच है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, मेमोराइजेशन है, कंटेंट सेंटर्ड टीचिंग है? नहीं, इसका आंसर होगा बी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। मतलब बच्चा खुद हाथ से बनाएगा, एक्सपीरियंस करेगा और उसको एक कंसेप्ट की तरह यूज करेगा बाद में। 15 द पर्पज़ ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज़ टू, पर्पज़ क्या है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का? इनकरेज मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन को इनकरेज करना है, डेवलप प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, मेक स्टूडेंट्स डिपेंडेंट एंड रिड्यूस पार्टिसिपेशन। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का पर्पज़ सीधे सीधे है हमारा प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, स्टूडेंट की प्रैक्टिकल जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करना है। 16 लर्निंग हैपन्स व्हेन एक्सपीरियंस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नॉलेज, दिस रिफ्लेक्ट्स, जो लर्निंग तब होती है जब जो एक्सपीरियंस है वो नॉलेज में चेंज हो जाता है। तो ये कौन सा ऑप्शन को रिफ्लेक्ट करता है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, नेटिविज्म। अभी ये कंस्ट्रक्टिविज्म, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, नेटिविज्म, ये सारी थ्योरीज हैं, CDP में आपको मैं पढ़ाऊँगा, CTET सीरीज़ में पढ़ाऊँगा इसको, है ना। अभी एक नई सीरीज स्टार्ट करिए CTET टारगेट 120+, उसमें ये सब मैं बताऊँगा आपको। तो इसका आंसर हुआ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। 17 द टीचर्स रोल इन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इज, तो टीचर का रोल क्या होता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में? डोमिनेटिंग, मतलब डोमिनेट करना, फैसिलिटेटर और गाइड, अथॉरिटी फिगर और कंट्रोलर। तो आंसर होगा बी, टीचर का हमेशा रोल कैसा होना चाहिए? फैसिलिटेटर का होना चाहिए, फैसिलिटेट करेगा प्रोसेस को, टीचिंग प्रोसेस को, और एक गाइड का, ना कि अथॉरिटियन होना चाहिए कि अथॉरिटी मतलब थोड़ा डोमिनेट कर रहा है, डिक्टेटर टाइप का, ऐसा नहीं करना चाहिए। अथॉरिटेरियन रिजीम जो है ना वो तो यूज ही नहीं करना चाहिए, किसी को यूज नहीं करना चाहिए। 18 एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है सूटेबल है कि सबसे ज़्यादा सूटेबल किस चीज़ के लिए? अर्ली चाइल्डहुड और एलिमेंट्री लेवल के लिए ओनली, हायर एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है अर्ली चाइल्डहुड, इसी लेवल पे हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं। 19 प्ले बेस्ड लर्निंग इन प्राइमरी स्कूल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जो प्ले बेस्ड लर्निंग है प्राइमरी स्कूल में और किस चीज़ का एग्जाम्पल है? रोट लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लेक्चर मेथड या टीचर सेंटर्ड लर्निंग। तो इसका भी आंसर होगा हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग। 20 एक्सपीरियंशियल पेडागोजी मेनली सपोर्ट्स, क्या सपोर्ट करता है एक्सपीरियंशियल पेडागोजी? पैसिव लर्निंग, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, टीचर डोमिनेंस और प्यूनिटिव, मतलब प्यूनिटिव मतलब होता है पनिश करना बच्चे को, तो इसका आंसर हुआ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। कंस्ट्रक्टिविज्म बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इन टीचिंग मीन्स, टीचिंग में जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है इनका मतलब क्या होता है? रिपीटिंग सेम मेथड्स, थिंकिंग अबाउट टीचिंग एक्सपीरियंस टू इम्प्रूव, इग्नोरिंग फीडबैक, फोकसिंग ऑन रिजल्ट्स ओनली। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, क्योंकि इसमें टीचिंग जो हमारा एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं खुद को कि सही किया है नहीं किया है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इंकरेजेस लर्नर टू, एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग है लर्नर को इंकरेज करती है क्या करने के लिए? कम्पीट करने के लिए, कोलैबोरेट एंड एक्सप्लोर करने के लिए, डिपेंड ऑन टीचर पर डिपेंडेंट करने के लिए, अवॉइड डिस्कशन को अवॉइड करने के लिए। तो इसका भी आंसर क्या होगा? कोलैबोरेट एंड एक्सप्लोर। आप देख ही चुके हैं सारे ऑप्शंस में, ऑलमोस्ट सेम ही थीम है। विच ऑफ दीज इज़ नॉट एक्सपीरियंशियल, इनमें से क्या नहीं है एक्सपीरियंशियल? डिबेट, रोल प्ले, लेक्चर, फील्ड विजिट। तो डिबेट तो होती ही है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डिबेट करते हैं, टीचर से भी डिबेट हो सकती है, रोल प्ले में भी होता है, फील्ड विजिट में भी एक्सपीरियंस होता है, लेकिन लेक्चर में तो एक पैसिव लर्नर की तरह स्टूडेंट रहता है तो लेक्चर नहीं होता। तो उसका आंसर होगा सी, लेक्चर।
एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी प्रमोट्स, जो एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी क्या प्रमोट करती है? नॉलेज कंस्ट्रक्शन, मेमोराइजेशन, इमिटेशन, पनिशमेंट बेस्ड कंट्रोल। तो इसका आंसर होगा नॉलेज कंस्ट्रक्शन। बाकी सब ऑप्शन बेकार है, मेमोराइजेशन की तो बात ही नहीं करनी। इमिटेट करना तो बहुत पहले होता है, बहुत छोटी क्लास में इमिटेट करते हैं बच्चे, इवन घर से ही स्टार्ट कर देते हैं, जब 1 2 3 साल के होते हैं इमिटेशन का ही रहता है उनका काम। और पनिशमेंट बेस्ड कंट्रोल तो हम चाहते ही नहीं पेडागोजी में। 25th, एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल एंड्स विद, जो लर्निंग साइकिल होती है एक्सपीरियंशियल वो किसके साथ एंड होती है? कंक्रीट एक्सपीरियंस, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। तो इसका आंसर होगा हमारा एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। इसको हम कह सकते हैं अप्लाइंग जो प्रोसेस होती है ना, वो यही होती है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, जब एक्टिवली एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं। इन एन एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम द फोकस इज़ ऑन, एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम में फोकस होता है किस चीज़ पे? टीचर के एक्सप्लेनेशन पे, लर्नर के एक्सपीरियंस पे, टेक्स्ट बुक ओनली और रेपिटेशन। तो आंसर होगा लर्नर एक्सपीरियंस, क्योंकि लर्नर एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। टीचर अब सेंटर में नहीं है, लर्नर सेंटर में है, इसलिए। 27, विच प्रिंसिपल इज सेंट्रल टू एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो सेंट्रल है, मतलब एक सेंट्रल में है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के? सेंट्रल थीम है, बोल सकते हैं सेंट्रल प्रिंसिपल है। डिले एंड प्रैक्टिस, रिफ्लेक्शन एप्लीकेशन, इमिटेशन, मेमोराइजेशन। तो साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन बी, रिफ्लेक्शन एप्लीकेशन, क्योंकि डिले एंड प्रैक्टिस तो छोटी क्लासेस के यूज करते हैं, इमिटेशन भी नहीं कराना है, और मेमोराइजेशन का तो मैटर ही नहीं है। रोड मेमोराइजेशन को तो एक टाइप से ड्रिल किया जा रहा है प्रोसेस से ही। द रोल ऑफ द टीचर इन एक्सपीरियंशियल पेडागोजी, टीचर का रोल क्या है एक्सपीरियंशियल पेडागोजी में? अथॉरिटेटिव इंस्ट्रक्टर का, को लर्नर फैसिलिटेटर का, एग्जामिनर का, पैसिव ऑब्जर्वर का। तो बता चुके हैं, एक क्वेश्चन और आ चुका है, फैसिलिटेटर का रोल है, को लर्नर का रोल है, वो भी तो सीखता है। 29, कंक्रीट एक्सपीरियंस इन कॉल्ब्स थ्योरी मीन्स, जो कॉल्ब की थ्योरी थी उनमें कंक्रीट एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी, रीडिंग अ बुक, लिसनिंग टू लेक्चर, वॉचिंग अ वीडियो ओनली। तो आंसर होगा इसका ए, परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात हो रही है। 30, द फाउंडेशन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इज़, फाउंडेशन क्या है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का? एक्टिव पार्टिसिपेशन, टेक्स्ट बुक मेमोराइजेशन, टीचर्स डोमिनेंस एंड रोड ड्रिल। ये आप खुद देख सकते हैं कि ये फालतू के ऑप्शंस आते हैं, कोई सेंस नहीं है। इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको सिर्फ थीम पकड़ना है और बड़े आराम से आप सारे क्वेश्चन ही लगा सकते हैं ऑलमोस्ट। इसमें कुछ चैलेंजिंग सा नहीं है इन क्वेश्चंस में। अभी केस स्टडी और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं 30, इनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 31, अ टीचर टेक्स स्टूडेंट टू अ लोकल फार्म टू स्टडी सॉइल टाइप्स। दिस इज, एक जो टीचर होता है स्टूडेंट्स को ले जाता है एक लोकल फार्म में, तो सॉइल के टाइप जैसे एलुवियल सॉइल है हमारा, इसको रेगुर भी कहते हैं, ब्लैक सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, रेड सॉइल है ना, एरिड सॉइल है, इन सबको एक लोकल फॉर्म में ले जाते हैं स्टूडेंट को कि ये सॉइल टाइप हम आपको बताने वाले हैं। तो कैसा है, ये कैसा मेथड है? एक लेक्चर मेथड है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, टेक्स्ट बुक रिसाइटेशन है, ड्रिल मेथड है। तो आपको एक्सपीरियंस करा रहे हैं तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक मैटर है। स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स टू मेक चार्ट्स ऑन पॉल्यूशन, स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया गया ग्रुप्स में और एक चार्ट बनवा रहे हैं पॉल्यूशन पे। ये क्या प्रमोट करता है? कोऑपरेटिव एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, रोड मेमोराइजेशन, पैसिव लिसनिंग एंड इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन। तो कोऑपरेटिव एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। कोऑपरेटिव क्यों? क्योंकि ग्रुप बनाया है तो आपस में बच्चे पूछेंगे, पूछ पाछ के करेंगे जैसे भी इन पर बनेगा, और चार्ट बनाएंगे, तो एक्टिविटी कर रहे हैं साथ में, तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की भी बात हो रही है। 33, अ स्टूडेंट लर्न्स टू मेक सर्किट्स बाय असेंबलिंग वायर्स हिमसेल्फ। एक स्टूडेंट है वो सर्किट बनाता है वायर्स के थ्रू। तो ये किस टाइप की लर्निंग है? एक्सपीरियंशियल, वर्बल, इमिटेटिव, एब्स्ट्रैक्ट। आप खूब बताइए आप क्या होना चाहिए? वर्बल तो है नहीं, इमिटेटिव भी नहीं है क्योंकि सामने से देख के तो नहीं कर रहा है वो, खुद से कर रहा है, तो एक्सपीरियंशियल है इसका आंसर। सॉरी। अ टीचर नोटिसेस स्टूडेंट्स आर नॉट एंगेज, टीचर नोटिस करता है कि स्टूडेंट क्या है, बोर हो रहे हैं, एंगेजमेंट नहीं है स्टूडेंट्स का। तो सी प्लान्स अ गेम टू टीच फ्रैक्शंस, तो उसने एक गेम बनाया फ्रैक्शंस, मैथ्स में एक फ्रैक्शन एक टॉपिक है, उसको पढ़ाने के लिए उसने एक गेम बनाया। तो सी क्या कर रही है? वो यूज़ कर रही है एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी, फॉलोइंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, यूजिंग रूट लर्निंग, अवॉइडिंग एंगेजमेंट। इनमें से सबसे बेस्ट आंसर है हमारा यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी, क्योंकि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को करेगी तो इससे कुछ काम बनेगा नहीं, प्यूनिटिव वाला हमको वैसे भी नहीं रखना है, रूट लर्निंग को प्रमोट नहीं करना है।
इंगेजमेंट को अवॉइड करना तो पर्पज़ ही नहीं है हमारा तो पर्पज़ ही है इंगेज करना। अ टीचर डिज़ाइंस अ रोल प्ले टू टीच कम्युनिकेशन स्किल्स दिस इज़। एक टीचर है वो डिज़ाइन करता है रोल प्ले को, क्यों? क्योंकि उसको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखानी है। तो ये क्या है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, लेक्चर है, बिहेवियरिस्ट मेथड है, असेसमेंट टेक्निक है। तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग। 36 स्टूडेंट परफॉर्म अ ड्रामा टू एक्सप्रेस सोशल मैसेजेस दिस ए पेडागोजीज। तो स्टूडेंट परफॉर्म करते हैं ड्रामा को। आप अगर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको उसमें उसके अलग अलग सेक्शंस हैं, जैसे कि ड्रामा है, प्रोज है, पोइट्री है और फिक्शन है। तो वैसे ड्रामा जो होता है उसको एक परफॉर्म किया जाता है स्टेज पे। तो ऐसी स्टूडेंट जो परफॉर्म करते हैं ड्रामा अपने सोशल मैसेज को, जो सोशल मैसेज देना चाहते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए, तो एक किस टाइप की पेडागोजी है? कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड एक्टिविटी बेस्ड, मेमोराइजेशन बेस्ड, टीचर डोमिनेंट, बिहेवियरिस्ट। तो इसका आंसर होगा कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड एक्टिविटी बेस्ड। 37 अ चाइल्ड लर्न्स टू रिस्पेक्ट एल्डर्स बाय ऑब्जर्विंग पेरेंट्स दिस इज। एक बच्चा है जो कि क्या करता है, घर में देखता है पेरेंट्स को, पेरेंट्स उनके पेरेंट्स का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो खुद सीख रहा है वो देख के। तो किस टाइप की है ये, किस टाइप की टीचिंग है, किस टाइप की लर्निंग है? एक्सपीरियंशियल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, लेक्चर लर्निंग, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट और एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग। तो इसका आंसर हुआ एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशनल, क्योंकि ऑब्जर्व कर रहा है और एक्सपीरियंस कर रहा है उस चीज़ को। 38 अ टीचर गिव्स रियल लाइफ मैथ प्रॉब्लम्स लाइक शॉपिंग बिल्स टू स्टूडेंट्स दिस इज। टीचर क्या करता है, मैथ की प्रॉब्लम देने के लिए शॉपिंग बिल्स वगैरह दे देता है कि चलो आप इसमें एडिशन करो या देखो किस पे कितना डिस्काउंट मिला। तो किस टाइप की लर्निंग प्रमोट कर रहा है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग, रेपिटेटिव, लेक्चर, कंडीशनिंग। आंसर है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। 39 अ टीचर मेक्स स्टूडेंट्स प्रिपेयर मॉडल्स ऑन सोलर सिस्टम दिस मेथड इज। एक टीचर सोलर सिस्टम का मॉडल बनाने को कहता है बच्चों से। तो ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, लेक्चर मेथड है, रूट लर्निंग है, बिहेवियरिस्ट अप्रोच है। तो अभी ये भी आंसर उसका होगा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। 40 अ टीचर यूजेस प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग व्हाट प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व। एक टीचर ना प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को यूज़ करता है। तो ये किस टाइप की प्रिंसिपल है? ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कंडीशनिंग, मेमोराइजेशन, रीइंफोर्समेंट। तो इसका आंसर हुआ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। सेम थीम है तो ऑलमोस्ट आंसर सारे सेम ही होंगे। और ये क्वेश्चन मैंने जितने भी एग्ज़ाम है टीचिंग एग्ज़ाम, तो उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उसी थीम पे बेस करके बनाए हैं। अ टीचर गिव्स रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस आफ्टर एक्सपेरिमेंट दिस शोज कंस्ट्रक्टिव रिफ्लेक्शन, इग्नोरेंस, पनिशमेंट एंड ड्रिल। टीचर क्या करता है, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन देता है एक्सपेरिमेंट के बाद, तो उसको कंस्ट्रक्टिविस्ट रिफ्लेक्शन बताएंगे, इग्नोरेंस या पनिशमेंट या ड्रिल। तो इसका आंसर हुआ कंस्ट्रक्टिविस्ट रिफ्लेक्शन। 42 स्टूडेंट्स लर्न टीम वर्क ड्यूरिंग ग्रुप एक्टिविटी दिस इज। स्टूडेंट जो टीम वर्क करते हैं ग्रुप एक्टिविटी में, तो क्या है ये? अफेक्टिव आउटकम ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, कॉग्निटिव डोमेन ओनली, साइकोमोटर लर्निंग ओनली, बिहेवियरिस्ट कंडीशनिंग। तो ये ओनली वाले तो हमेशा गलत ही होते हैं। अब बिहेवियरिस्ट की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही, क्योंकि टीम वर्क हो रहा है ना। तो यहाँ पे अफेक्टिव आउटकम ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी हो रही है ना यहाँ पे, इसलिए इसका आंसर हुआ ए। नेक्स्ट, अ टीचर रीड्स अलाउड, स्टूडेंट्स लिसन पैसिवली दिस मेथड। टीचर तेज तेज चिल्ला के बता रहा है, बहुत तेज तेज पढ़ रहा है, स्टूडेंट पैसिवली इसको सुन रहे हैं। तो ये क्या है? इज़ नॉट एक्सपीरियंशियल, प्रमोट्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इनकरेज क्रिएटिविटी, यूजेस एक्टिव लर्निंग। तो ये एक्सपीरियंशियल किसी भी एंगल पे नहीं है, ठीक है। एक्सपीरियंशियल की बात हो रही है, ये तो किसी एंगल पे नहीं है। अ क्लास, ये तो लेक्चर मेथड है, इट इज़ कॉल्ड लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड है। 44 अ क्लास कंडक्ट्स एन एनवायरमेंटल क्लीननेस ड्राइव द लर्निंग। एनवायरमेंटल क्लीननेस ड्राइव कंडक्ट कर रहा है क्लास। तो कैसी लर्निंग है? रियल लाइफ एक्सपीरियंशियल, थ्योरेटिकल, वर्बल, एब्स्ट्रैक्ट। तो ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, तो रियल लाइफ वाला होगा। 45 अ टीचर गिव्स पजल्स टू डेवलप रीजनिंग दिस इज। अ टीचर देता है पजल देता है टीचर रीजनिंग डेवलप करने के लिए, लॉजिक डेवलप करने के लिए। तो ये क्या है? एक्टिविटी बेस्ड मेथड, लेक्चर, बिहेवियरिज्म, डिक्टेशन मेथड। तो ये
एक्टिविटी बेस्ड मैथड। नेक्स्ट 46, विच क्लासरूम एक्टिविटी बेस्ट सपोर्ट्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ऐसी कौन सी क्लासरूम एक्टिविटी है जो क्या करती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को सपोर्ट करती है। वॉचिंग वीडियो साइलेंटली, चुपचाप से वीडियो देखो। ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड रिफ्लेक्शन, ग्रुप प्रोजेक्ट और रिफ्लेक्ट करने वाला जो मेथड है वो रीडिंग टेक्स्ट बुक को रीड करना है, सॉल्विंग मल्टीपल चॉइस MCQs को सॉल्व करना ओनली। तो इसका आंसर होगा हमारा ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट विजिट्स अ म्यूजियम एंड नोट ऑब्जर्वेशंस। स्टूडेंट म्यूजियम जाते हैं और जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको नोट डाउन कर लेते हैं, जॉट डाउन कर लेते हैं। तो टीचर लेटर डिस्कस लर्निंग आउटकम। अब टीचर फिर पूछता है कि आपने क्या क्या नोट किया है, क्यों, कैसे किया, पूछता है। व्हेन, हाउ एंड व्हाट। तो इसका ये क्या है, एक्सपीरियंशियल पेडागोजी है, ड्रिल प्रैक्टिस है, रूट मेथड है, या ट्रेडिशनल टीचिंग है। ये है एक्सपीरियंशियल पेडागोजी। ट्रेडिशनल टीचिंग तो ऐसी होती नहीं है। अ टीचर कंडक्ट्स लर्निंग कॉर्नर्स इन क्लास फॉर एक्सपेरिमेंट, दिस प्रमोट। टीचर क्या करता है, लर्निंग कॉर्नर्स बनाता है क्लास में एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो ये क्या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, पैसिव लर्निंग है, टीचर सेंटर्ड मेथड है, मेमोराइजेशन। तो आंसर इसका एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। 49, स्टूडेंट्स एक्ट एज साइंटिस्ट्स एंड कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, दिस मेथड इज। तो जो स्टूडेंट है वो साइंटिस्ट की तरह काम कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो कैसी मेथड है, इनकरेजेस एक्सपीरियंशियल लर्निंग, फोकस ऑन रूट मेमोराइजेशन, प्रमोट साइलेंस नहीं, इग्नोर्स अंडरस्टैंडिंग नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, इट इनकरेजेस एक्सपीरियंशियल लर्निंग। नेक्स्ट 50, टीचर आस्क्स learner to reflect after activity, what did you learn, how can you apply it, did it develops। टीचर एक एक्टिविटी के बाद खुद को रिफ्लेक्ट करने के लिए बोलता है, मतलब लर्नर्स को, कि आपने क्या सीखा और उसको अप्लाई कैसे करोगे। तो ये क्या डेवलप करता है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, कंडीशनिंग, रूट लर्निंग, प्यूनिटिव डिसिप्लिन। ये कहता है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, सेकेंड स्टेज जो कॉल्प साइकिल का है। केस स्टडी क्वेश्चन कर लेते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, अ चाइल्ड इन क्लास इज साय एंड डजंट पार्टिसिपेट इन ग्रुप एक्टिविटीज़, द टीचर शुड। एक बच्चा साय है और ग्रुप एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेता है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, इनकरेज थ्रू सिंपल ग्रुप टास्क ग्रेजुअली, फर्स्ट टू स्पीक पब्लिकली, इग्नोर हिम, रिड्यूस मार्क्स। तो उसको इनकरेज करेगा, छोटे छोटे ग्रुप टास्क में ग्रेजुअली इसका एंगेजमेंट बढ़ाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 52, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट a few students spill materials accidentally, the teacher should। एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बच्चे और कुछ मटेरियल्स वगैरह उससे गिर जाते हैं, फैल जाते हैं। तो टीचर क्या करना चाहिए, डांटना चाहिए उनको, ए डांटना चाहिए, स्कॉल्ड देम, बी गाइड सेफ्टी एंड लेट देम रिट्राई, उनको अब अच्छे से गाइड करें सेफ्टी के लिए और दोबारा ट्राई करने दें। स्टॉप एक्सपेरिमेंट्स परमानेंटली, अब आज ये बोल देंगे कि नहीं आज से एक्सपेरिमेंट सारे बंद। डी सेंड देम आउट, उनको भगा देंगे वहाँ से। इसका आंसर होगा पी, क्या उनको सेफ्टी गाइड करेंगे सेफ्टी के लिए कि बेटा ऐसे नहीं करते, अच्छे से करो, ये सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, और दोबारा ट्राई करने देंगे। 53, अ टीचर यूजेज लोकल एग्जाम्पल्स फॉर साइंस एक्सपेरिमेंट, दिस अप्रोचेस। तो टीचर है लोकल एग्जाम्पल लेता है साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए, कैसी अप्रोच है, कंटेक्चुअल एक्सपीरियंशियल लर्निंग, बिहेवियरिस्ट, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, पैसिव लर्निंग। जिसका आंसर है कंटेक्चुअल एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। 54, क्वेश्चन नंबर 54, स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स ड्यूरिंग प्रोजेक्ट वर्क, द टीचर्स बेस्ट रिस्पॉन्स। स्टूडेंट क्या गलतियाँ करते हैं प्रोजेक्ट वर्क के ड्यूरिंग, तो टीचर का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, ही शुड और सी शुड इनकरेज रिफ्लेक्शन करेक्शन, ही शुड सी शुड पेनलाइज मिस्टेक्स, एंड सी कैंसिल मार्क्स, डी इग्नोर एरर्स। इसका आंसर होगा कि उनके रिफ्लेक्शन को, करेक्शन को इनकरेज करे। नेक्स्ट 55, ड्यूरिंग अ क्लास प्ले सम स्टूडेंट्स आर लेफ्ट आउट, व्हाट शुड द टीचर डू। एक प्ले क्लास में कुछ स्टूडेंट छूट जाते हैं, क्यों, क्या करना चाहिए टीचर को, इंश्योर इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन, इग्नोर देम, फोकस ऑन एक्टिव स्टूडेंट्स ओनली, कैंसिल द प्ले। या तो प्ले को भी कैंसिल कर दे या देख ले कि कौन से स्टूडेंट्स एक्टिवली करना चाहते हैं उनको ही करे, या सबको इग्नोर कर दे। ऐसा नहीं है, हम इंश्योर करेंगे इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन हो, सभी पार्टिसिपेट करें, तो कोशिश करेंगे इस चीज़ के लिए। द टीचर यूजेस कम्युनिटी रिसोर्सेज फॉर लेसन, दिस इंडिकेट्स। जो टीचर है वो कम्युनिटी रिसोर्सेज यूज करता है लेसन के लिए, तो ये क्या इंडिकेट करता है, एक्सपीरियंशियल कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग, ट्रेडिशनल अप्रोच, ऑथोरिटेरियन टीचिंग एंड इंडिविजुअल मेमोराइजेशन। तो इसका आंसर हुआ है एक्सपीरियंशियल एंड कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग। 57, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन वन स्टूडेंट सेज ही लर्न टीम वर्क, दिस शोज।
एक रिफ्लेक्शन में एक स्टूडेंट ये कहता है कि वो टीम वर्क सीख गया है, तो क्या शो करता है, अफेक्टिव लर्निंग आउटकम, कॉग्निटिव लर्निंग, रोट रिकॉल, साइकोमोटर लर्निंग। तो ये अफेक्टिव लर्निंग आउटकम, रोट तो रिकॉल हो ही नहीं सकता ये। 58 अ टीचर इंटीग्रेट्स आर्ट एक्टिविटीज़ इन साइंस टॉपिक। टीचर क्या करता है, आर्ट और साइंस को मिक्स करता है, तो साइंस के टॉपिक में वो क्या है, आर्ट को लेके आता है, इंटीग्रेट कर देता है, मिला देता है। तो ये क्या शो करता है, एक्सपीरियंशियल इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, सब्जेक्ट आइसोलेशन, प्यूनिटिव कंट्रोल, बिहेवियरिस्ट कंडीशनिंग। नहीं, इसका आंसर हुआ एक्सपीरियंशियल एंड इंटरडिसिप्लिनरी। मतलब इंटर मतलब अलग अलग, इंट्रा मतलब एक ही सब्जेक्ट्स में, इंटर मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके आना, कंबाइन करना उनको। 59 स्टूडेंट्स रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन आफ्टर एवरी एक्सपेरिमेंट, दिस प्रमोट्स। स्टूडेंट क्या करते हैं, हर ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेरिमेंट के बाद, हर एक्सपेरिमेंट के बाद एक ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करते हैं, तो क्या प्रमोट करता है, रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल थिंकिंग, मेमोराइजेशन, कंपटीशन, ओबीडियंस। तो इसका आंसर होगा रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। और ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट करेंगे जो उनके ऑब्जर्वेशन उस चीज़ को। 60 एंड दिस इज़ द आई थिंक देख लेते हैं शायद लास्ट है या और भी हैं। 60 अ स्टूडेंट यूजेस पैर एक्सपीरियंस टू सॉल्व अ न्यू साइंस प्रॉब्लम, दिस डेमोन्स्ट्रेट। क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है, किस चीज़ को, स्टूडेंट पैर एक्सपीरियंस को यूज कर रहा है नई साइंस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो एक्सपीरियंशियल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, कंडीशनिंग, मेमोराइजेशन। तो ये इसका आंसर हुआ एक्सपीरियंशियल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जो उसका एक्सपीरियंस है उसको ट्रांसफर कर रहा है नॉलेज में। कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, एक्टिविटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। A teacher organizes a field trip for students to science park, this exemplifies। एक जो टीचर है वो ऑर्गेनाइज करता है फील्ड ट्रिप साइंस स्टूडेंट्स के लिए, साइंस पार्क ले जाता है। तो ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, लेक्चर मेथड है, कन्वेंशनल अप्रोच है, डिडक्टिक टीचिंग। इसका आंसर हुआ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। पार्डन, वो गार्ड विसल कर रहा था उसकी साउंड आ रही है। ऑप्शन बी एक्सपीरियंशियल लर्निंग एम्फेसाइज, जो एक्सपीरियंस लर्निंग है वो एम्फेसाइज करता है किस चीज़ को, लर्निंग बाय रोट, पैसिव लिसनिंग, लर्निंग बाय डूइंग, मेमोराइजेशन ट्रैक। तो इसका आंसर हुआ लर्निंग बाय डूइंग, क्योंकि ये उसी कंस्ट्रक्टिविस्ट थॉट पर बेस्ड है, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात होगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इज। कौन सा एग्जाम्पल है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का, रीडिंग एंड चैप्टर को रीड करना, वॉचिंग अ टीचर सॉल्व सम, टीचर सॉल्व करे सम को, सी स्टूडेंट्स परफॉर्मिंग अ साइंस एक्सपेरिमेंट, स्टूडेंट जो है साइंस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें, या फिर टीचर डेफिनेशन को एक्सप्लेन करे। तो आंसर हुआ सी, जो स्टूडेंट है साइंस एक्सपेरिमेंट को करे खुद से। 4th अकॉर्डिंग टू कॉल्स एक्सपीरियंस लर्निंग थ्योरी, लर्निंग किससे बिगिन होती है, तो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, डिडक्टिव ऑब्जर्वेशन, कंक्रीट एक्सपीरियंस और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। का आंसर हुआ सी, कंक्रीट एक्सपीरियंस। तो ये बता चुका हूँ मैं, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल गिवन बाय, सीधे लगा था जॉइन डूइंग, ये भी बता चुका हूँ। रोल प्ले, प्रोजेक्ट वर्क एंड ड्रामेटाइजेशन आर एग्जांपल ऑफ टीचर सेंटर अप्रोच, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, लेक्चर मेथड, ट्रेडिशनल मेथड। एक्टिविटी बेस्ड है, ये भी सब बता चुका हूँ हम इस लेक्चर में, सब कर चुके हैं। ओके, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हेल्प्स टू, किस चीज़ में हेल्प करती है, डेवलप क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रमोट रोट लर्निंग, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन, इनकरेज मेमोराइजेशन। तो इसका आंसर हुआ डेवलप क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। NEP 2020 एम्फसाइजेस, नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 वो एम्फसाइज करती है किस चीज़ पे, एक्टिविटी एंड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग पे, लेक्चर बेस्ड टीचिंग पे, कंटेंट हैवी करिकुलम, मैकेनिकल मेमोराइजेशन। सारे ऑप्शन बेकार हैं, बेस्ट है सी, दैट इज़ एक्टिविटी एंड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, क्योंकि मैकेनिकल मेमोराइजेशन और कंटेंट करिकुलम का लोड तो देने ही नहीं है, लेक्चर बेस्ड टीचिंग तो हो ही रही है, तो उसमें कुछ न्यू नहीं है, नोवेलिटी नहीं है कुछ। 9 रिफ्लेक्शन आफ्टर डूइंग एन एक्टिविटी हेल्प्स लर्नर्स टू, जब एक्टिविटी कर लें उसके बाद रिफ्लेक्ट करते हैं ना, सोचते हैं, तो उस चीज़ को क्या हेल्प करता है, किस चीज़ में लर्नर को, फॉरगेट द कंसेप्ट को भूलने में, कनेक्ट थ्योरी विद एक्सपीरियंस, फोकस ओनली ऑन ग्रेड्स, रिवाइज फैक्ट्स ओनली। तो इसका आंसर हुआ थ्योरी को कनेक्ट कर पाता है वो एक्सपीरियंस से, एक कंसेप्चुलाइजेशन आता है उसके अंदर। द टीचर डिवाइड स्टूडेंट इनटू ग्रुप्स टू मेक मॉडल्स ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, दिस मेथड। टीचर स्टूडेंट के ग्रुप बना देता है, डिवाइड कर देता है रिन्यूएबल एनर्जी पे मॉडल बनाने के लिए। तो क्या करता है, इट इनकरेजेस एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्रमोट्स रोट लर्निंग, रिड्यूसेस पीयर लर्निंग। ये तो इम्प्रूव कर रहा है, तो ये रिड्यूस कहाँ से हुआ, तो क्वेश्चन ये तो ऑप्शन गलत है। फोकस एंड मेमोराइजेशन नहीं, रोट लर्निंग नहीं, इसका आंसर होगा encourages experiential learning. A teacher
A teacher notices that one student often interrupts other during discussion. The teacher should, टीचर स्टूडेंट देखता है कि एक स्टूडेंट ऐसा है जो ना बार बार इंटरप्ट कर रहा है क्लास को, तो टीचर को क्या करना चाहिए? स्टूडेंट को स्कॉल्ड करना चाहिए पब्लिकली, या फिर रिमूव करना चाहिए उसको ग्रुप वर्क से, या फिर प्राइवेटली उससे बात करे और गाइड करे कि कम्युनिकेशन एटिक्स के बारे में बताए कि ऐसे मत करो, कम से कम कुछ तो एटिक्स वगैरह फॉलो करो। इग्नोर द बिहेवियर कम्प्लीटली, उसका बिहेवियर को इग्नोर कर देंगे, ऐसा नहीं है ना, उससे अच्छे से बात करेंगे, प्राइवेटली उसको गाइड करेंगे, अच्छे से सलाह देंगे उसको। स्टूडेंट्स आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट आफ्टर लेक्चर डिलीवरी, व्हाट शुड द टीचर डू? स्टूडेंट्स हैं वो एक कंसेप्ट को समझ नहीं पा रहे हैं, है ना, लेक्चर ख़त्म हो गया लेकिन कंसेप्ट को समझ नहीं पा रहे हैं, तो टीचर क्या करना चाहिए? रिपीट द लेक्चर को रिपीट करना चाहिए, असाइन मोर होमवर्क, मोर ज़्यादा होमवर्क दे दे, या यूज़ एक्सपेरिमेंट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन, या मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। तो इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर लग रहा है सी, यूज एक्सपेरिमेंट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कुछ कंसेप्ट समझ नहीं आया तो कुछ बेटर ट्राई करेंगे, तो कुछ ना कुछ डिफरेंट ट्राई किया जाएगा और एक्सपेरिमेंट और डेमोन्स्ट्रेशन बताए जाएंगे, किए जाएंगे। 13, a teacher finds that children in her class learn better when involved in games, teacher she should। अब टीचर को लगता है कि उसके क्लास के बच्चे ना जब उनको गेम में इन्वॉल्व करती हूँ तो ज़्यादा सीखते हैं, तो क्या करना चाहिए उसको क्या करना चाहिए? प्ले बेस्ड एक्सपीरियंशियल स्ट्रेटजीज यूज़ करना चाहिए, गेम्स को अवॉइड करना चाहिए टाइम बचाने के लिए। सी, उसको पनिश करना चाहिए, कोई कंसंट्रेट नहीं कर रहा तो स्टिक टू टेक्स्ट या टेक्स्ट बुक पे ही फोकस करना चाहिए। तो इसका आंसर हुआ ए, उसको और जो प्ले बेस्ड एक्सपीरियंशियल स्ट्रेटजी उनको यूज करना चाहिए। 14, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। During a project, a group of students is arguing over task division. The teacher should। एक प्रोजेक्ट में कुछ स्टूडेंट जो है ना, जो इनका ग्रुप है, वो टास्क जो डिवीज़न के लिए हमने मतलब एक टास्क दिया, सबको एक अलग अलग टास्क दिया, तो वो आर्गूमेंट कर रहे हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए? असाइन लीडर एंड गाइड, ग्रुप कोऑर्डिनेशन, एक लीडर असाइन करना चाहिए, ग्रुप कोऑर्डिनेशन, या प्रोजेक्ट कैंसिल कर दे, इग्नोर कर दे, पनिश करे। तो इसका आंसर होना चाहिए असाइन लीडर, मतलब उनमें से एक लीडर को बनाएंगे तो एक कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, एक लीडर वाली फीलिंग भी डेवलप होगी। 15, लास्ट क्वेश्चन। अ चाइल्ड कम्स लेट टू स्कूल ऑफन ड्यू टू फैमिली इशूज, द टीचर शुड। एक बच्चा ना वो स्कूल बार बार लेट आता है फैमिली इशूज़ की वजह से, क्या करना चाहिए? रिपोर्ट इमीडिएटली टू प्रिंसिपल को बता दे तुरंत, अंडरस्टैंड द कॉज एम्फेटिकली, एक जिसको कहते हैं ना एम्पैथी वाली फीलिंग से उसका कॉज जानने की कोशिश करना चाहिए। स्कोल्ड द चाइल्ड इन फ्रंट, क्लास के सामने बच्चे को डांट दें, या रिड्यूस मार्क्स फॉर लेटनेस, बच्चे के मार्क्स रिड्यूस करे। तो टीचर एक फैसिलिटेटर है और एक मोटिवेटर भी है, तो उसका काम है बच्चे को अगर कोई इशू है तो उसको वो एड्रेस करे, ग्रेवियंस से इसको रिड्रेसल करने का सिस्टम भी उसको उसके पास होना चाहिए। तो वो उस कॉज को कि क्या प्रॉब्लम है बेटा, आप उसको अच्छे से एक एम्पैथी वाली फीलिंग से समझे तो उसके लिए बेटर रहेगा। तो थैंक यू सो मच स्कॉलर्स, आपने पूरा लेक्चर देखा, और एज यू नो दैट आवर फिलॉसफी इज़ लर्न मोर ग्रो मोर। ठीक है, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको जैसे पता है कि मैंने इसमें ऑलमोस्ट 75 MCQs आपको दिए है ना, 75 MCQs आपको दिए हैं, तो आप देख लीजिए, अब इससे आपका काफ़ी मेरे हिसाब से तो काम बन जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास किसकी होती है ना, नेक्स्ट वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।